ठीक है। आ रहा है वीडियो वगैरह? देखो अब यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग ना बहुत अलग हो जाएगी। करंट वगैरह के जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग रहती थी, ठीक है, इट विल गो कम्प्लीटली डिफरेंट। जो हम पहले डीसी करंट पढ़ा करते थे, तो पूरा डाइव इन करने से पहले, पूरा अंदर घुसने से पहले एक बार एक और ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, पावर फैक्टर करके, जिसका बस डेरिवेशन देख रहे हैं। इसका एप्लीकेशन जो है ना, अब एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसका एप्लीकेशन सर्किट को देख करके समझ में आएगा। ठीक है, पावर फैक्टर देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, डेरिवेशन में करके दिखा देता हूँ। मान लो कभी तुम्हारे सर्किट में, जैसे सर्किट से कुछ उसमें लगा हुआ है, कुछ कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग। उस सर्किट में जो पावर सोर्स है वो एक करंट है, सॉरी वो एक एसी है सोर्स, जिसका मैं एक्सप्रेशन ऐसे लिख रहा हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और मान लो जो इसमें करंट जा रहा है ना, हम लोग देखेंगे कि जब वोल्टेज मैक्सिमम रहता है ना, उसी समय पे करंट मैक्सिमम होना जरूरी नहीं रहता। ठीक है, जब यहाँ पे 50, जिस मान लो मैक्सिमम 50 वोल्ट है, ई नॉट 50 वोल्ट अगर है, तो -50 वोल्ट से +50 वोल्ट के बीच में सर्किट को देते रहेगा लगातार। तो जिस समय पे यहाँ पे 50 वोल्ट हाईएस्ट है, उसी समय पे करंट भी हाईएस्ट रहे, ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये ऐसे सर्किट्स की खास बात है। अब ये चीज़ तो सर्किट पढ़ेंगे तो एक बार दिखेगा। ठीक है, बट मान लो कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है, वेरी जनरली स्पीकिंग, यहाँ पे करंट का जो फॉर्मूला है वो लेटेस्ट से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। अब अगर कोई सिंपलेस्ट केस आ गया, तो वहां पे फाइव को जीरो हो जाएगा। तो जैसा वोल्टेज वैसा करंट। ठीक है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट केस। अब अगर इसमें मैं इंस्टेंटेनियस पावर कितना है मैं बोलूं, व्हाट इज द पावर इंस्टेंटेनियस, तो वो नहीं बदला है। डेफिनेशन तो सब लगभग पुराने जैसे ही है। इंस्टेंटेनियस पावर उस समय का एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बता दो, उस समय का इंस्टेंटेनियस करंट बता दो। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे लिए साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ये लगातार बदल रही होगी, ये बात समझ रहे हो? ठीक है ना, सर्किट में लगातार बदल रही होगी, तो हम लोग एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई रफली कितनी पावर जा रही है सर्किट को करके। ठीक है, ऑन एन एवरेज पर सेकंड कितना एनर्जी दे रहा है ये। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू, अब तुम समझते हो किसी भी चीज़ का हम एवरेज कैसे निकालते हैं। अब फुल साइकिल पे ही निकालेंगे, अगर निकालना होगा तो समझ रहे हो, फुल साइकिल फुल टाइम पीरियड पे निकालेंगे। तो फुल टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, हर समय का इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मैं dt के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और ऐसा कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो इसको मैं निकालते जाता हूँ अब। ये चीज़ तो ये बाहर आ जाएंगे कांस्टेंट जो है। ठीक है, और साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या होता है। ऐसा मैं लिख रहा हूँ, ये सही है कि नहीं बताना मेरे को। ठीक है ना, साइन ए प्लस मल्टीप्लाइड है साइन ए साइन बी, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता ना, तुम समझ रहे होगे। तो हम इसको, जो ऐसे चिपके हुए लोग रहते हैं उनको सेपरेट आउट किया करते थे। अरे यार, साइन ए साइन बी लिखना था, जस्ट मिनट। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ओहो गया ये तो। लो यार, वो कभी मिटेगा, देख लेंगे फ्यूचर में उसको। गलती की ना बहुत बड़ी सजा है यहाँ पे। अब मिटा रहा है। तुम फास्ट करना चाह रहे हो, इंडिया में रह करके बोल रहे हो ये। कोई बात नहीं, साइन ए साइन बी जो है वो है हमारे लिए अल्टीमेटली कॉस ऑफ ए माइनस बी
एक बार वेरीफाई करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक फॉर्मूला जो यूज हुआ वो हमने लिख दिया। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी मैंने साइन ए साइन बी हुआ करता था, ठीक है। कुल मिलाकर के ये आएगा इसमें, ठीक है। वही चीज हाँ मैंने लिख सर। दिया यहाँ पे, कॉस ऑफ इतना माइनस इतना, तो -5 हो गया। -5 का तो कोई मतलब नहीं होता, 5 ही होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 भी रहेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे 2 नहीं है ना, होल डिवाइडेड बाय 2 है, होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे माइनस फॉर्मूला और एक बार कॉस ऑफ इन दोनों का सम बाय 2, सम सिर्फ सम, सम बाय 2 नहीं, 2 ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। एक डी टी भी है हमारे पास में, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक, ठीक है भाई। ये तो कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल टर्म है नहीं। इसके साथ में भी डी टी मल्टीप्लाई हुआ है ना, दो अलग अलग इंटीग्रल में इसको ब्रेक कर दे रहा हूं मैं। तो ई नॉट आई नॉट तो बाहर निकल आए थे, कॉस फाई फाई ही रहा, डी टी का इंटीग्रेशन टी बना, और वहां पे मैंने लिमिट भी डाल दिया एक ही बार में, समझ रहे हो? माइनस, अब ये जो कॉस का इंटीग्रेशन है, कोई कॉस का फंक्शन है, वो भी डबल रेट से बदल रहा है, डबल रेट से, और एक टाइम पीरियड में उसको इंटीग्रेट करना है, जीरो आएगा क्या? हाँ सर, 0 है। एक मिनट रुकना यार। तो यहाँ पे नीचे में 2 पाई बाई ओमेगा, ये 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा कट गया हमारे लिए, ठीक है। अल्टीमेटली ये कितना आया? ई नॉट फाई नॉट बाई 2, है ना, और एक कॉस फाई भी है। दिस इज द फॉर्म विच यू हैव टू मग अप, बट ये फॉर्म नहीं याद रखना, तुम्हें ये याद रखना है कि, अरे यार बहुत छोटा हो गया, ये E0/E0 I0/2 जो दिख रहा है ना, उसको E0/√2 I0/√2 कर देता हूँ, ताकि वो आरएमएस जैसा दिखे, बिकॉज इस चैप्टर में तो खेलना आरएमएस के साथ है हम लोग को, ठीक है। आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग, समझ में आया तो बोलो, इसमें समझने का कुछ नहीं था। यहाँ पे पी एवरेज का नाम मैं लिख दे रहा हूँ अब, E RMS IRMS इंटू कॉस फाई करके, ठीक है। रट लो इसको, रटो तुरंत। जो चीज पहले वी आई हुआ करती थी ना, अब वो वी आई नहीं है, अब वो वी आई कॉस फाई है, लेकिन वी वी कौन से लेना है? आरएमएस वाले लेना है, ठीक है। रट गया? ठीक है। अब इस चैप्टर का जो मेन क्रक्स हिस्सा है ना, वहां पे जा रहे हैं अपन। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सर्किट्स। तो ये देखो, जैसे एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स वेरी कर रहा है, तो हमें आई कैसे वेरी कर रहा है ये बताना है। ये सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है जो हम देख पाते हैं, ठीक है। सिंपल एक आर सर्किट नाम दे रहे हैं इसको,
बिकॉज जस्ट देयर इज अ रेजिस्टेंस, इसके बगल में सी जोड़ देंगे तो आरसी सर्किट नाम दे देंगे, ठीक है। बट इसमें ये होगा कि अगर तुम केवीएल लगाओगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं पे आ रहे हैं, तो एट एनी टाइम टी केवीएल लगाएं, तो जितने चेंजेस हैं, है ना, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस शुड बी इक्वल टू जीरो इन अ लूप। तो पहला वोल्टेज चेंज आ रहा है ई का, ठीक है। अब प्लस ई लें कि माइनस ई लें, हमारी मर्जी है ना। प्लस ई भी हो सकता है उस समय पे, माइनस ई भी हो सकता है, तो जानबूझ करके क्यों कॉम्प्लिकेटेड रखोगे। उस समय वोल्टेज प्लस है करके सोचो, ठीक है। और माइनस आई इंटू आर इक्वल टू जीरो, ये एट एनी इंस्टेंट तो ऐसा रहेगा। लेकिन ई क्या है उस इंस्टेंट पे, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। आई आर उधर भेज देते हैं, हमें आई का ही एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। तो आई का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो कि ई नॉट बाई आर जो है वो सर्किट में मैक्सिमम करंट है, ठीक है ना, इतनी मैक्सिमम करंट जा सकती है वहां पे, ठीक है। तो ये सबसे ऐसा सिंपलेस्ट केस है जिसमें करंट एज इट इज वैसे ही फॉलो करते रहता है जैसा वोल्टेज बिहेव करते रहता है। यहाँ पे जो कॉस फाई है, ठीक है ना, वैसे कॉस फाई कोई पावर फैक्टर बोलते हैं, वी विल रियलाइज वाई, है ना। अभी नहीं रियलाइज होगा, थोड़ा टाइम में रियलाइज होगा। कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है। तो कॉस फाई कितना है इस केस में, कुछ डिफरेंस है कि दोनों के इक्वेशन में। पहले क्या हुआ करता, साइन को क्या बोल रहे थे अपन, ओमेगा टी प्लस फाई बोले थे पहले, समझ रहे हो। पहले जो जनरल हमने पावर एवरेज जो निकाला, तो यहाँ पे फाई जीरो है ना, उसके हिसाब से देखें तो कॉस जीरो है पावर फैक्टर, ठीक है। फाई फैक्टर नहीं होता, ये याद रखना, ये वन है पावर फैक्टर, ठीक है। अब मैं इसमें बोलूं कि भाई कितना पावर एवरेज है करके, तो तुम क्या बोलोगे कि ई आर एम एस आई आर एम एस वन, ठीक है। कॉस फाइव था वहां पे, ए नॉट आई नॉट बाई टू, ठीक है। अब तू समझ रहे हो, ये काफी फिजिक्स वाइज सही बात है, क्योंकि वी आई थोड़ी पावर है हर समय, ठीक है ना। हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज तो नहीं आ रहा है ना, नहीं हमेशा मैक्सिमम करंट आ रहा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज इंटू मैक्सिमम करंट तो वैल्यू बोल ही नहीं सकते थे, ठीक है। क्या बोल सकते थे, आरएमएस वैल्यू। देखो ये बोल पा रहे हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। वी आर एम एस आई आर एम एस बोल पा रहे हैं, वी आई बोले तो कौन सा वी आई बोले, आर एम एस वाला वी आई बोले, ठीक है। पहले कौन सा बोलते थे डीसी सर्किट्स में, वी आई बोल देते थे, वहां पे एक ही वैल्यू रहती थी। यहाँ पे कौन सा बोले, आर एम एस वैल्यू को बोले, ठीक है। इसको फेजर डायग्राम से बनाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन है बिटवीन आई एंड वी, ठीक है। तो अभी ऐसा सोचो कि जिधर वोल्टेज था, जैसा वोल्टेज का इक्वेशन था वैसे ही हमारे करंट का भी इक्वेशन आया, ठीक है। इनफैक्ट उसे थोड़ा सा कम आया वैल्यू वाइज, क्योंकि वो वी नॉट बाई आर था मैक्सिमम वैल्यू इसकी, है ना। इसकी जो यहाँ पे लेंथ लिखा करेंगे ना, ये जो लेंथ रहा करेगी, दिस लेंथ विल डिनोट द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे तुम्हें उतना क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट वाले में होगा एम्पलीट्यूड। ये इसका फेजर डायग्राम है। अगर सीबीएसई के फेजर डायग्राम को देखें, तो सीबीएसई ऐसे टाइप के फेजर डायग्राम बनाती है जिसमें अगर ये वोल्टेज था समय के साथ, ठीक है, तो करंट कैसा रहेगा, ठीक है। इसकी पीक वैल्यू कम है इसके पीक वैल्यू से, ये पीक वैल्यू वी नॉट थी, ये पीक वैल्यू, ये वोल्टेज कॉमा आई है ना, दोनों एक ही एक्सिस में दिखा रहा है ना, वोल्टेज कॉमा आर है ये, ठीक है। सो फार नो प्रॉब्लम आई गेस। अब एक सी सर्किट में आते हैं। सी सर्किट मतलब क्या हुआ, अब तुम समझ सकते हो, सिर्फ कैपेसिटर लगा है, वोल्टेज सोर्स तो वही है हमारे लिए, ठीक है। ई, यहाँ पे किसी समय पे क्यू चार्ज आया होगा, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू इतनी है, तो ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। केवीएल लगा दिया मैंने, ए नॉट साइन ओमेगा टी था
ठीक है, अब क्या करें, इसको इक्वल टू क्यू बाई सी लिख देते हैं। ठीक है ना, अब या तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लो या तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आई मिल जाएगा ना, हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें आई का एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो इतना आएगा, देखना डी बाई डी टी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, एक बार और ओमेगा सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, उसको इधर भेज देते हैं ओमेगा सी को। ठीक है, अब देखना मैं डी क्यू बाई डी टी को तो आई बोल दे रहा हूं, डी क्यू बाई डी टी को आई बोल दे रहा हूं, और यहाँ पे ना करंट जैसा एक्सप्रेशन लाने के लिए मैं वन बाई ओमेगा सी लिख रहा हूं। समझ पा रहे हो, करंट जैसा एक्सप्रेशन नहीं, रेजिस्टेंस जैसा एक्सप्रेशन लाने के लिए वोल्टेज बाई समथिंग होना चाहिए ना भाई, करंट क्या होना चाहिए, वोल्टेज अपॉन समथिंग होना चाहिए। और कॉस ओमेगा टी को मैं साइन के टर्म्स में लिख रहा हूं, क्योंकि साइन जो है उसी के रिलेटिव हमको सब चीज लिखना है, वही सीखे हैं अभी। ठीक है, तो साइन, अब यहाँ पे कई करोड़ों बार डिस्कस किया यार, साइन मैं ओमेगा टी प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, ये बताओ तुम। प्लस। ठीक है, सोच सकते हो तुम, अभी यहाँ पे जो ये टर्म है ना, इट इज बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंस व्हेन कंपेयरिंग, तो इसका नाम ना हम लोग क्या कर देते हैं, रिएक्टेंस नाम देते हैं इस चीज को। ठीक है, XC रिएक्टेंस, दिस इज नॉट कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस, इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट पूरे रेजिस्टेंस ऐसा होगा, बिहेवियर पूरे रेजिस्टेंस ऐसा होगा। ठीक है, बट नाम रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस लाइक है। ठीक है, XC का असली नाम क्या है, रिएक्टेंस कहलाएगा ये। कैसा रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा ये। ठीक है, तो देखो कैसे सोचते हैं जिन लोग अभी तक नहीं समझ पाए, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो पॉजिटिव है, तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने प्लस कॉस ओमेगा टी लिखा है। ठीक है ना, साइन तो बदल जाएगा क्योंकि पाई बाई टू है, वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वहां की मैक्सिमम करंट रहेगी यार। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये देखो वोल्टेज जो था हमारे लिए वी नॉट, अगर वी सोचे तो, अगर ई सोचे तो ई लिख लेना, मैं ई से डिनोट करूंगा, कभी कभी वी से डिनोट करूंगा, ऑल दोस थिंग्स विल गो ऑन। ठीक है, जब मैक्सिमम वोल्टेज है उसी समय मैक्सिमम करंट है क्या, इज इट द केस, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो, जब वोल्टेज अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं ना, उस समय पे रादर करंट जो है उस समय पे जीरो हो जा रहा है। ठीक है, मतलब जब तुम्हें बैटरी से मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा होगा तब मैक्सिमम करंट नहीं बह रहा होगा तुम्हारे सर्किट में, इट इज एविडेंट फ्रॉम द इक्वेशन। अगर मैं फेजर बनाऊं जेई वाला, तो हमेशा तुम क्या करोगे, इस वाले डायरेक्शन में ना तुम हमेशा करंट को मार्क करना है यार, पहले करंट को मार्क कर देना हमारे नोटेशन में, फिर वोल्टेजेस को मार्क किया करेंगे हम लोग। ठीक है, ऊपर में भी मेरे को पहले करंट मार्क कर देना चाहिए था। अब जस्ट एक मिनट ना, अपन कौन सा नोटेशन यूज करेंगे, हाँ यही नोटेशन यूज करेंगे अपन। तो जो वोल्टेज है ना, अगर इसको मैं रेफरेंस लाइन मानूं, इसको रेफरेंस लाइन, तो वोल्टेज को नीचे लिखूंगा क्या, बिकॉज ये तो आगे चल रहा है ना, करंट आगे चल रहा है पाई बाई टू से। ठीक है, तो वोल्टेज शुड गो नीचे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये फेजर डायग्राम हुआ है इनका। सीबीएसई वाले किसको प्रायोरिटाइज करते हैं, सीबीएसई वाले जब प्रायोरिटाइज करते हैं तो वोल्टेज को प्रायोरिटाइज करते हैं। इसका फेजर डायग्राम ऐसे भी बन सकता है क्या, हाँ ये भी करेक्ट फेजर डायग्राम है। इसका फेजर डायग्राम ऐसे भी बन सकता है क्या, हाँ ये भी करेक्ट फेजर डायग्राम है। ठीक है ना, सभी करेक्ट फेजर डायग्राम है। बस तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि हम लोग ये वाला नोटेशन यूज करने वाले हैं, और अगर सीबीएसई के हिसाब से बनाए और अगर ये वोल्टेज निकला, इफ दिस इज वोल्टेज, तो करंट क्या रहेगा, उससे कम मान लो, अभी तो पता नहीं इसकी वैल्यू उससे कम आएगी कि ज्यादा आएगी, डिपेंडिंग ऑन एक्सी 0.1 तो नहीं आ जाता, कहीं 100 तो नहीं आ जाता, समझ रहे हो ना, तो अभी छोटा मान लो,
लेकिन क्या होगा, 90 डिग्री आगे रहेगा। मतलब जब वोल्टेज अपने जीरो पे रहेगा ना, है ना, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्या होता है, एक जीरो होता है तो दूसरा अपने मैक्सिमम पे होता है। कोई गलती से यह मत बोलना कि एक मिनिमम होता है तो दूसरा मैक्सिमम होता है करके, क्योंकि मिनिमम तो माइनस ऑफ वो चीज रहेगी। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। एक चीज जब जीरो पे, दूसरा 90 पे, और करंट आगे है। ठीक है, मतलब जो भी तुमने वोल्टेज का बनाया ना यार, उससे 90 डिग्री आगे खिसका दो इसको। ये लो, ये डायग्राम रहेगा। जितना ना पर उससे थोड़ा छोटा छोटा रहेगा ना। हाँ, उससे थोड़ा छोटा रहेगा, छोटा बना लेना। है बहुत सिंपल, प्लीज इसमें पे अटेंशन। ये 90 डिग्री खिसका देने के बाद तुम्हें याद है मैं कैसे क्या करता था, एक्सिस को सामने शिफ्ट कर देता था। मतलब ग्राफ यहां से आगे वाली दिखनी चाहिए। ठीक है, इसमें आगे 90 डिग्री रहता था और वो वाली ग्राफ दिखनी चाहिए, तो वही दिख रहा है। पीक से नीचे उतरता हुआ, पीक से नीचे उतरता हुआ दिख रहा है ये। ठीक है, जब ये जीरो पे है तब इसके नेगेटिव मैक्सिमम पे है, या फिर जब ये जीरो पे है तो अपने मैक्सिमम पॉजिटिव पे है। या तो नेगेटिव मैक्सिमम रहेगा तो पॉजिटिव मैक्सिमम पे रहेगा जब एक जीरो रहेगा। जब दूसरा जीरो रहेगा तब वो या तो मैक्सिमम पॉजिटिव पे रहेगा, या तो वो अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए ग्राफ्स हैं। टफ नहीं है, आई डोंट थिंक दे आर टफ। और इतना ही पढ़ते हैं आज, इसमें होमवर्क नहीं मिल पाएगा।